मणि महेश तीर्थ स्थल की यात्रा कर अपने आवास पहाड़ी गली विकासनगर पहुंचे अतुल रोहिला। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से 85 किलोमीटर दूर शिवजी का यह तीर्थ स्थल है, जहां की मान्यता है कि यहां माता पार्वती के साथ विवाह के पश्चात शिवजी ने इस पर्वत का निर्माण किया। उस दौरान शिवजी की जटाओं से निकले जल से मणि महेश झील का निर्माण हुआ। यह इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि भोर के समय पर्वत के शिखर पर मणि रूप के दर्शन होते हैं एवं सुबह सूर्यदेव की किरणें जब झील में पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव साक्षात विराजमान हो। इस अद्भुत अलौकिक नज़ारे का दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री उक्त स्थान पर प्रतीक्षा करते हैं। पर्वत के शिखर पर आज तक कोई भी पर्वतारोही, पर्यटक व ट्रैकर नहीं पहुंच पाया है। मुख्य रूप से यह यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी से आरंभ होकर राधा अष्टमी पर संपन्न होती है। समुद्र तल से ऊंचाई 13,500 फीट होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिससे तीर्थयात्रियों को समस्या होती है। यात्रा के दौरान थकान होने पर तीर्थयात्री कैंप लगाकर विश्राम करते हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा भंडारे की भी व्यवस्था की जाती है। इस तीर्थ यात्रा का पुण्य अमरनाथ यात्रा के समान बताया गया है। आप यात्रा की जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। जी, अभी आपने जो है मणि महेश तीर्थ स्थल की यात्रा की है। कब होती है यात्रा और आपको कैसा लगा ये यात्रा करके? जय भोलेनाथ। ये यात्रा स्टार्ट होती है जन्माष्टमी में और ख़त्म होती है राधाअष्टमी को। तो ये जो पहला स्नान होता है ये है आपका जन्माष्टमी में पहला स्नान, और जो आखिरी स्नान होता है जो सबसे बड़े वाला स्नान कहलाते हैं, जिसमें कि लाखों यात्री आते हैं और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के यात्री ज़्यादा आते हैं इसमें, क्योंकि उन्हीं की छड़ी होती है, शिव चेले कहलाते हैं ये। तो ये 23 तारीख को राधाअष्टमी पे, और इस बार 22 तारीख से 23 तारीख तक राधाअष्टमी थी। तो 22 तारीख को मान्यता है कि ये जो शिव चेले होते हैं ये डल को तोड़ते हैं, बीच में से जाते हैं ये, और इसकी बहुत मान्यता है। पहले मैं यहाँ से अम्बाला होके पठानकोट से चंबा रुका मैं, फिर चंबा से मैं गया भरमौर, जो कि काफ़ी थोड़ा लैंडस्लाइड एरिया है, बारिश भी हो रही थी उस समय। फिर मैं भरमौर से गया मैं बाइक खड़ी करके भरमाणी माता मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शिव जी ने आशीर्वाद दिया था भरमाणी माता को, जो आपके द्वार आएगा सबसे पहले दर्शन आपके करेगा, फिर मणि महेश लेक जाएगा। तो भरमाणी माता के हमने वहाँ पे कुंड है, तो पहले वहाँ नहाए, अपना भरमाणी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया मैंने, और फिर वहाँ से मैं आ गया। तो फिर मैंने यात्रा स्टार्ट करी 1 बजे के आसपास, और भरमौर से हटसर है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर फिर मैं बाइक से गया, अपनी बाइक खड़ी करके वहाँ पे मैं हटसर से 1 बजे चला, और 5, सवा 5 बजे मैं धनचो पहुँचा, जो कि पहला इनका स्टे है। तो धनचो में 5 बज गए थे। उसके बाद थोड़ा अंधेरा मतलब ठंडा भी स्टार्ट हो गया था, तो मैं अकेला ही था उस समय। बाकी यात्री भी थे मगर इतना नहीं जान पहचान थी किसी से, तो और रात भी होने वाली थी 1.5-2 घंटे बाद, और वहाँ पे शाम को ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। तो मैंने धनचो में स्टे किया, और फिर अगले दिन सुबह मैं निकला 5:30-6 बजे धनचो से, जो कि वहाँ से कठिन रास्ता है सुंदरासी के लिए। सुंदरासी है वहाँ से 5-6 किलोमीटर, बहुत खड़ी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो गई थी। बीच में तो ऐसा लगा था कि यार अकेला क्यों आ गया मैं, बट भगवान महादेव का आशीर्वाद था। वहाँ से 2-3 रास्ते कटते हैं। एक है भैरव घाटी का, जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और घोड़े वाला रास्ता। मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ, घोड़ा बिल्कुल खाई में गिरने से बचा, उसके पीछे बच्चा बैठा हुआ था, तो बच्चों को हमने बचाया। उस समय थोड़ा बाम वगैरह लगाई, तो उसके थाइस में थोड़ा हुआ कुछ, घोड़े की लात लगी थी, मगर भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो बच्चा बच गया। फिर आगे गए गौरीकुंड में। मैं गौरीकुंड पहुंच गया था मैं 1 बजे गौरीकुंड में पहुंचा, तो थोड़ा मज़ा आया कि यार अब भोलेनाथ सामने ही है, बस आशीर्वाद प्राप्त करना है उनका। तो मैं ऊपर पहुंच गया था 2 बजे। गौरीकुंड से मणि महेश है आपका 1 किलोमीटर
जहाँ से हेलीपैड है वहाँ से 1 किलोमीटर है। तो वहाँ मैं अपना बैठा रहा मैं शांति से। तो फिर यात्री आने स्टार्ट हो गए क्योंकि वो आखिरी दिन था यात्रा का। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग गांव से वहाँ पे चेले आते हैं। वही जो लेक है वहाँ पे उसको वो ही पार करते हैं और कोई पार नहीं करता। उनको आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होता है कि वो ही पार करते हैं। साइड से पत्थर है उसमें, बट बीच में इतनी गहरी है वो कि कोई नहीं जाता वहाँ पे। तो आखिरी दिन वो भी देखा हमने, भगवान की लीला थी ये तो एक। और रात को 21 तारीख की रात को मणि रूपी कहते हैं, मणि महेश नाम ही पड़ा है कि वहाँ पे मणि दिखाई देती है। तो उस चीज़ का भी अनुभव प्राप्त किया है कि रात को 4 बजे हम ऐसे बाहर घूमने निकले तो उस समय कुछ नहीं था। 5 मिनट बाद अपने टेंट में आए तो आवाज़ आनी शुरू होगी, मणि मणि मणि। तो बाहर निकल के देखा, एक अद्भुत नज़ारा था। चारों तरफ चांदनी ऊपर तारे और बीच में जो कैलाश का मेन हिस्सा है वहाँ पर मणि रूपी एकदम चमकती हुई दिखाई दी। तो ये तो भगवान की लीला है, महादेव की कृपा है, इसीलिए उसका नाम कैलाश पड़ा है। और कैलाश में कहते हैं कि आज तक कोई जा नहीं पाया। मान्यता ये भी है कि जिस समय एक गडरिया था वहाँ पे भगवान भोलेनाथ उसको प्रकट हुए। उसने कहा भगवान मेरे को आपके द्वार जाना है, बट वो लालच में मारा गया। उसे अपनी भेड़ों की बलि देनी थी। तो भगवान ने कहा था कि तुम आ जाना और बलि देते रहना। तो लास्ट में जब एक भेड़ बची तो वो पीछे मुड़ के देख लिया तो वो पत्थर का हो गया। मान्यता तो यही है अभी तक, जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है। और सामने कैलाश पूरा, और गौरीकुंड से 3 किलोमीटर है कमल कुंड। कमल कुंड में कहते हैं कि सुबह देवता नहाते हैं 4 बजे, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो 4 बजे देवता नहाते हैं वहाँ पे। और बहुत ही अच्छा अनुभव था, ठंडा बहुत था। रात को ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो गई थी। मेरे जो टेंट में थे 1-2 जने, उनको भी थोड़ा दिक्कत हुई, बट मेरे पास थोड़ा मेडिसिन वगैरह थी तो मैंने उन्हें दी। मगर बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत लोगों ने मदद की थी बीच बीच में, जब ऐसे अकेला बैठा रहता था मैं कि यार कैसे होगा ना, चलो चलो कोई बात नहीं। और ये यात्रा ज़्यादातर जम्मू ही वालों की थी। उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी और थोड़ा इस बार यात्रा कम इसलिए थी आपदा की वजह से। लोग डर रहे थे क्योंकि अभी जब 20-21 में यात्रा नहीं हुई इनकी कोविड के टाइम पे, तो ये यात्रा भी 1-2 साल ये इस साल ही हुई है शायद ये। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, भोलेनाथ की कृपा रही, मणि के दर्शन भी हुए। जय भोलेनाथ। कोई ऐसी पल जो आपको हमेशा यादगार रहेगा इस तीर्थ यात्रा से संबंधित? यादगार पल तो बहुत है वैसे, मगर एक यादगार पल ये था कि जब मणि के दर्शन हुए तो मतलब ऐसा था कि बॉडी हवा में थी समझ लो उस समय। तो मणि के दर्शन देख के तो ऐसा अभिभूत हुआ कि हम हवा में ही हैं। इतनी पॉजिटिव वाइब्स है वहाँ पे कि आने का मन भी नहीं कर रहा था। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से यात्रा पूरी हुई और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस एक दिक्कत थी जाते हुए, बाकी तो महादेव की कृपा से 1200 किलोमीटर का आपका ये रोड ट्रिप था मेरा और 30 किलोमीटर का ट्रैकिंग थी आना जाना। आते हुए भी थोड़ा दिक्कत हुई, बस बहुत बढ़िया अनुभव रहा मेरा। यात्रा के दौरान कुछ ऐसी जानकारी जो आप हमारे जो ट्रैकिंग का शौक करते हैं उनको बताएंगे कि क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या चीज़ें साथ में लेकर जाना चाहिए, क्या क्या साधन? ऐसा है यात्रा के टाइम पे मौसम का कुछ नहीं पता। वहाँ पे आप जितने कपड़े लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, मगर कुछ नहीं पता मौसम का। क्योंकि धनचो तक तो थोड़ा ठीक रहता है, धनचो के बाद थोड़ा मौसम खराब रहना स्टार्ट हो जाता है। मैं भी इतने कपड़े नहीं ले गया था, मगर जब चढ़ाई करते हैं आप तो क्या बोलते हैं कि बॉडी तो हल्की हो जाती है और बैग भारी लगना शुरू हो जाता है। आप अगर 3 कपड़े भी लेके जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं ये क्यों लेके आया। मेरे पास एक जैकेट थी बस, और आप रेन कोट वगैरह, आप हेड टॉर्च हमेशा साथ रखिए, वो सबसे ज़रूरी है अगर आपको रात को यात्रा स्टार्ट करनी है तो। और तो कुछ नहीं है, बाकी वहाँ लंगर वगैरह सेवा और बहुत बढ़िया था। सरकार, हिमाचल सरकार की तरफ से हिमाचल टूरिज्म बहुत सही लगा मुझे। अभी तक मैंने बहुत ट्रैक किए हैं, अभी मैं पीछे मधमहेश्वर ट्रैक भी करके आया हूँ। मगर जो ये यहाँ की यात्रा है
यहाँ पर आपका मोगा, चंबा, कांगड़ा से सब लंगर सेवा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं आई। बस थोड़ा ऑक्सीजन में थी कमी, तो हम तो खुद पहाड़ से ही हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, जब सूर्य की किरणें मणिमहेश झील में पड़ती है, अलौकिक किरणें जो हैं, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? जब सुबह सुबह मैं उठ गया था 4 बजे, तो मुझे पता था 4 बजे मणि के दर्शन होते हैं 4-5 बजे। तो 4 बजे उठ के तो मैं सोया ही नहीं, फिर तो नींद ही गायब हो जाती है। जब मणि आप सामने देखते हो तो नींद बहुत मतलब गायब भी हो जाती है एक तरीके से। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर बैठ गए कि वहाँ पे क्या सीन है कि सूरज मणि मतलब कभी भी आ सकती है। अगर आपने नजरें हटा ली ना तो आप मणि नहीं देख पाओगे। तो जब सूरज हुआ स्टार्ट, करीब 7:30 बजे से हम बैठ रखे थे वहाँ 7 बजे से, तो 8 साढ़े 8 बजे की बात है, तो एकदम से किरणें स्टार्ट हो गई। जो किरण पड़ती है वो सामने वाली पहाड़ी पे पड़ती है, वो पूरा ऑरेंज हो जाता है। और फिर किरणें स्टार्ट हुई तो बम बम बोलेंगे, बहुत नारे लगने स्टार्ट हो गए, लोग नहाने लग गए। एक डल ले गया, अभी मैं नहाया भी था, बहुत ठंडा पानी है वहाँ पे, बीच में तो नहीं जा पाए, मगर 3 बाल्टी डाल के जबरदस्त अनुभव प्राप्त हुआ। महाराज भोलेनाथ के पावन जल से हम नहाए वहाँ पे, तो अच्छा था। किरणें वो मणि रूपी किरणें होती हैं जो हर एक को मेरे ख्याल से तो नसीब नहीं होती। मैंने पता नहीं क्या सोचा था, मैं 4 साल से सोच रहा था जाने की, मगर भोलेनाथ बुला नहीं पाए क्योंकि 2 साल तो कोविड की रह गए, फिर आपदा आ गई। तो इस साल तो मुझे जाना ही जाना था, तो मैंने निश्चय कर ही लिया था और भोलेनाथ से कृपा हमेशा डेली करता था कि भगवान भोलेनाथ बस मणिमहेश आपने कैलाश पे एक बार बुला ले। तो भगवान भोलेनाथ ने मेरी सुनी और बस भगवान की कृपा रही कि मैं कैलाश दर्शन करके आ गया। बहुत अच्छा अनुभव था। हर हर महादेव। उत्तराखंड विकास नगर से मणिमहेश लेक, जय भोलेनाथ।